सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना तूने ओ कन्हैया, बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना तूने कन्हैया, बड़ा दुख दीना तूने सावरिया, बड़ा दुख दीना। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, तुरंत बैठ जाएं। एक गोपी ने उद्धव का हाथ पकड़ा, तुझे देखना है ना, आजा मेरे साथ। ज्ञान गुदड़ी स्थान देखा होगा वृंदावन में, ज्ञान गुदड़ी पर राधा रानी बैठी है। राधा रानी सुख आसन लगाकर बैठी हैं। ये घुटना यहाँ है और घुटने के ऊपर दोनों हाथ ऐसे हैं, यहाँ ठोड़ी रखी है, सुख आसन। एक भौरा राधा रानी के चरण पर आकर बैठता है। राधा कह रही है, देख सखी ये भी मथुरा का ही लग रहा है। एक काला वो आया था जो गूं गूं करके बांसुरी बजाकर हमको लूट कर ले गया, और ये भौरा है। गोपियां भगाती हैं तो एक गोपी कहने लगी, इसने अगर कृष्ण से जाकर कह दिया कि तुम्हारी गोपियों ने मेरा अपमान किया तो कष्ट होगा कृष्ण को। दुपट्टा बिछाकर भौरे से कहती हैं, गोपियां आप इस पर बैठो ना। भौरा तो उड़ गया पर उद्धव जी आकर बैठ गए। उद्धव ने कहा, ये सब कुछ जो हो रहा है वो हो गया हो तो मैं अपनी बात कहूं। पूछा, ललिता ये कौन है? ये तुम्हारे कृष्ण का मित्र है। बोले ये कुछ कहने आया है? सखी एक दिन वो भी जरूर आएगा, प्रेम से बोलो। उद्धव ने कहा, मैं कुछ कहूं? बोले कहो। पावन श्रोता हो, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, यथा भूतानि भूतेषु खम्बायव्य अग्न जलम मही। ये मैं नहीं, तुम्हारा कृष्ण का संदेश है। हरि गोपियों, तुम मेरे वियोग में दुखी मत हो ना, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। मैं पृथ्वी के कण कण में विराजित हूं, मैं जल के अंश में विराजित हूं, मैं वायु के अंश में विराजित हूं। तथा हम च मनः प्राणेन्द्रिय प्राणभूतेन्द्रिय गुणाश्रय। मैं शरीर के अंदर विराजित हूं, मैं तुम्हारे शरीर में मन हूं, मैं तुम्हारे शरीर में इंद्रियां हूं, मैं तुम्हारे शरीर में प्राण हूं। एक गोपी खड़ी हो गई, हे उद्धव, कहीं तुम कहते हो कि कण कण में विराजित है, कहीं कहते हो कि शरीर में विराजित है, ये कैसा भगवान है? तो उद्धव ने कहा, गोपियों ये निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण कैसा होता है? बिनु पग चल ये सुनहि बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधना, कर बिन करम करे वेदना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी।
बिनु काना। ये निर्गुण है। एक सखी खड़ी हो गई, बोले निर्गुण कौन देश को रे बासी, को है मात पिता मोर जाको, कौन नारी कर दासी, निर्गुण कौन देश को रे। ये कहाँ रहता है? उन्होंने कहा पागल मत बनो, अगर तुम्हें निर्गुण ब्रह्म को देखना है तो मैं जो कह रहा हूं वो करो, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें दिख जाएगा। गोपियां बोली दिख जाएगा, तुम जो कहोगे सो करेंगे। उन्होंने कहा बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ गए, ऐसे हाथ करो, कर लिए। उन्होंने कहा आंखें बंद करो, सब गोपियों ने आंखें बंद करी। उन्होंने कहा अपने मन को आत्मा से जोड़ो। एक गोपी खड़े होकर रोने लगी, उधो उधो मनन भये 10-20, उधो मनन भये 10, उधो मनना भये 10। एक भूतो सो गयो रे श्याम संग, एक हतो जो गयो रे संग, को आराधे मनन भये 20 रे उधो मनना भये 10। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मन नहीं है ना, इंद्रियों से अंदर हृदय की आत्मा को देखो, परमात्मा नजर आ जाएगा। इंद्री शिथिल भई के सब बिन, इंद्री शिथिल भई के सब बिनु, ज्यों देहि बिनसी, ज्यों देहि बिनु, उधो उधो मनन भये 10, रे उधो मनना भये 10। उधो मनन भये 10-20। उन्होंने का कोई बात नहीं, महसूस तो कर सकती हूँ ना। एक गोपी ने कि पागल हो गया क्या, महसूस कहाँ करें? अरे बोले भगवान तो कण कण में विराजित है। एक गोपी दौड़ कर गई, इतना बड़ा सा मिट्टी का डेला उठा कर ले आई और उदो के हाथ पर रख दिया। बोले कण कण में है तो जामे दिखइयो कहाँ? उदो ने कहा ऐसे नहीं दिखता। गोपियों ने कहा हमारा कृष्ण तो दिखता है। अब तक गोपी कह रही थी कि कृष्ण को दिखा, अब उद्धव कहने लगे कि तुम बताओ तुम्हारा कृष्ण कहाँ है। एक गोपी यमुना जी के किनारे गई और वहां से रेत उठा कर ले आई, उद्धव के हथेली पर रख दिया। देख ले यमुना की रेती का एक एक कण इसमें तुझे दिख रहा होगा। एक कण सफेद है तो एक श्याम, यहाँ कण कण में राधे और श्याम बसे। उद्धव ने कहा मैं नहीं मानूंगा। वर्णन बड़ा प्यारा है, बहुत संवाद चला है, पर एक गोपी ने झटका दिया। बोले ज्ञान के चश्मे को छोड़, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और गोपियों ने कह दिया प्रेम से प्रगट, तू ज्ञान से प्रकट कर रहा है, ज्ञान से नहीं होगा प्रकट। बोले प्रेम से प्रगट होई में जा, प्रेम
से प्रकट होता है। और कथा का मुख्य सार ये है कि गोपियों ने उद्धव को ब्रज में कृष्ण का दर्शन करा दिया। महीने हो गए, जा ही नहीं रहे। गोपियों ने कहा इसे भेजो। कपड़े फट गए, दाढ़ी बड़ी हो गई। एक ने कही शनिचर नहा तो ले कम से कम, आओ तादना ते नहाओ ही ना। इधर जमुना जी, इधर राधा जी, इधर भगा। गोपियां बोली जी तो गौ काम से। अरे उधर जमुना मैया इधर है। बोले मुझे तो इधर दिख रही है। राधा रानी के चरणों की रज चढ़ाने लगा सर पे। बोले इससे पवित्र और कुछ भी नहीं है। राधा रानी ने उपहार दिया कृष्ण के लिए। उद्धव पागलों की भांति आए हैं, ऐसे आंसू पोंछते हुए। एक हाथ में मैया ने कलेऊ दिया था, एक में राधा रानी ने उपहार। दोनों उपहार रखे नहीं थे जमीन पे, ऐसे पहुंचते चले आए। कपड़े फट गए, दाढ़ी बड़ी हो गई, किसी ने पहचाना नहीं। मथुरा में भगवान के महल में पहुंचे तो सामग्री पलंग पे रख दी और ऐसे कांप रहे थे। परमात्मा ने दोनों हाथ सर पे रखे तो आंसू टपक गए। हाथ जोड़कर कहा प्रभु तुम्हारा मथुरा में कोई काम नहीं है, ब्रज में चलो, सब तुम्हारे लिए बेचैन है। परमात्मा ने कहा उद्धव आंखें बंद करो। उद्धव ने आंखें बंद करी तो मथुरा में राधा रानी की आवाज उद्धव के कान में आई। उद्धव, जो उद्धव ने बड़बड़ा कर आंखें खोली तो कृष्ण के बगल में महल में राधा रानी खड़ी है। चरणों में गिर पड़े प्रभु। वहां गया तो आप वहां, यहां आया तो राधा रानी है। बोले कृष्ण प्रेममयो राधा, राधा प्रेममयो कृष्ण, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णम गतिरमम। मैं कभी राधा से अलग नहीं होता, राधा मुझसे अलग नहीं होती।